हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं बेहतरीन से आपके सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये सीरीज मैंने सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है आपका जनवरी में, क्लास 5 क्लास 6 के बच्चों के लिए मैंने लॉन्च की है। तो इस सीरीज को आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके बेस के लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आपका जीरो से लेकर हाई लेवल तक मैं यहाँ पे आपको चीजें करवाने वाला हूँ। तो आज आपका परसेंटेज की मैंने दो वीडियोस करवा दी हैं। परसेंटेज का पार्ट थर्ड चलेगा बेटा। यहाँ पर ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का यहाँ पे पार्ट थर्ड चलेगा। उम्मीद है जिसने भी दो वीडियो नहीं देखी है, आप सीधा इस पे जंप ना करिए। आप इससे पहले की प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है सैनिक स्कूल सीरीज करके, तो वहां से आप दो वीडियो देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको पर्सनली कोई भी कोर्स लेना है, ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन कोर्स, हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है आपका विनोद नगर, वेस्ट विनोद नगर, गली नंबर 2 में है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है, बाकी डिटेल्स ले सकते हैं 8630 377753 पे। बाकी आपको कोई भी चीज की तैयारी करनी है, आपको एकेडमिक का पढ़ना है, क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे रजिस्टर या इस नंबर पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं ज्यादा लेट नहीं करके, और आपको अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी चीज चाहिए आपको, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सेशन आपका चलेगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ही रहा। ठीक है, पास पार्ट थर्ड में आपका स्वागत करता हूं। परसेंटेज पूरा डिटेल में देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। फाइंड 32% ऑफ 425। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था सर? 32% आया। परसेंटेज का मतलब सर डिवाइडेड बाई 100 होता है। 32% यानी परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100, तो 32/100 हो गया। और मैथ्स की भाषा में ऑफ को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर क्या आएगा? 425, तो 425 इधर आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, समझ में आया ना? आपको 425 का 32% निकालना था। ये बहुत इजी कंसेप्ट है और आपको आना चाहिए। ठीक है, 32% का मतलब 32/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 425 का मतलब 425। ठीक है, अब आप काटोगे, देखो ये भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में है, यानी अपॉन में है। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काटेंगे। आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, या आप तिरछा इधर और क्रॉस में भी ऐसे काट सकते हैं, इसको इसको आप काट सकते हैं। तो जब आप काटेंगे तो काटो, 5 से कट रहा है ऊपर नीचे, दोनों ऊपर भी डिवाइड करोगे 5 से ही, नीचे भी डिवाइड करोगे 5 से ही। 5 8 जा 40, 42 में से 40 मार दिया, बचा कितना? 2। अब 2 के पीछे नंबर क्या है? 5, 25। तो 5 कितने जा 25? 5 जा, फिर नीचे भी 5 से काटोगे, 5 20 जा 100। फिर कट रहा है 5 से, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 7 जा 35। फिर कट रहा है 5 से, 5 4 जा 20। अब ऐसे ऊपर नीचे कट रहा है 4 से, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो बच्चों कितना आएगा? 8 × 17। 8 × 17 कितना होता है? 17 8 जा कितना होता है? ठीक है, 136 होता है। कितना होता है? 136। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, है ना? आ गया आपका आंसर 136। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था। 32% निकालना था 425 का, तो 32/100 इंटू 425। फिर काटना था आपको ऊपर नीचे सेम नंबर से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, 16 होल 2/3%। ठीक है, ये निकालना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 16 का निकालना है। बच्चों, जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था पहली वीडियो में, ठीक है, मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन अब आपको आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। कभी भी फर्स्ट वीडियो देखना, जिस बच्चे ने नहीं देखी, तो मैंने उसमें समझाया था 16 होल 2/3% कभी भी आए, इसको बोलते क्या है? 1/6 निकालना मैंने आपको सिखाया था। कभी भी 1/6 आए, इसका मतलब होता है 16 होल 2/3% या 16.66%। ये दो बातें मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाई थी। ठीक है, ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया 16 होल 2/3% का मतलब 1/6 होता है, लेकिन सर निकाले कैसे?
मानो हमको नहीं पता इसको ये कहते हैं तो हम निकाले कैसे, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। 16 होल 2/3% है। आइए इसको निकालना कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसको बोलते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। 16 होल 2/3% का मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 16 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 48। हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो 16 3 या 48 प्लस 2 कितना आ गया? 50। 50/3%। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। सर आपने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर तो बना दिया, वेरी गुड वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो 50 ऊपर रहेगा, 3 नीचे रहेगा। परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, यानी 100 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। 100 आ गया सर 100 डिनोमिनेटर में। तो सर ये जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, उड़ा दिया सर। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो बच्चों क्या आया? ऊपर 1 जा, मैंने आपको बताया था कभी भी फ्रैक्शन में डिवीजन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, तो सेम नंबर से ही होगी। ऊपर भी 5 से मारा, 5 1 जा 5, नीचे भी 5 से मारा, तो ऊपर क्या आया? 5 1 जा 5, नीचे 3 इंटू 2 यानी 6। कितना आ गया? 6। तो आपको ये मैंने निकालना सिखाया कि बच्चों 16 होल 2/3% आए, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सर आपने समझाया, हमको समझ में आ गया। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो हमको निकालना था 16 होल 2/3% ऑफ, क्या निकालना था? 16 होल 2/3% ऑफ 16। तो 16 और 2/3% को बोलते हैं 1/6। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 16 का मतलब 16। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे। 2 3 या 6, 2 8 या 16। क्या आया? 8/3। 8/3 का मतलब क्या है? 3 2 जा 6, ठीक है, 2 कैरी, 3 2 जा 6। तो बेटा आप इसको डिवाइड करोगे, आपको 8 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा। पॉइंट लगाओगे, जीरो आ जाएगा। फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा। फिर माइनस करोगे, 20 माइनस 18 दैट मीन्स 2। ठीक है, तो ये चीज चलते रहेगी। फिर पॉइंट लगाए तो जीरो आ जाएगा, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा। फिर ये चीज चलते रहेगी, यानी कितना आ जाएगा आपका? 2.66। तो आंसर कितना आया? 2.66 आपका आंसर आ गया। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ये 6.5% है। किसका 6.5% है? 400 का। तो आप क्या करोगे? 6.5 लिखा आपने, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 400 लिखा है। अब एक पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है 5। तो जब आप पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 के साथ एक जीरो और लग जाएगा। समझ लो, पॉइंट हटाने के लिए डिनोमिनेटर में अगर पॉइंट के बाद दो नंबर होते तो नीचे दो जीरो लगते। एक नंबर एक जीरो, एक नंबर है तो एक जीरो लगेगा। अब आप क्या करेंगे? ये दो जीरो से ये दो जीरो को काट लेंगे, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो को काट लेंगे। अब 5 से कट रहा है बेटा, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 6 में से 5 मार दिया, 6 में से 5 मार दिया, 1 बचा। 5 1 जा 5, ठीक है। फिर नंबर बन गया 50, तो 5 3 जा 50। ऊपर काटा 5 से तो नीचे भी काटोगे 5 से, 5 2 जा 10। अब क्रॉस में 4 और 2 को काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या आएगा आपका? 13 इंटू 2। तो आंसर क्या आया? 13 2 जा 26। 13 2 जा 26। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 136% निकालना है। 136% निकालना है। तो 136 परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 70 का 70। ओके, अब आप क्या करेंगे? इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, आपने काट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कोई भी नंबर को बच्चों 10 से डिवाइड करना ना बहुत आसान है। जैसे मान लो 532 है, इसको आपने 10 से डिवाइड किया, तो 1 के साथ
एक जीरो है ना, तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 532, 553.2। समझ रहे हो, वन के साथ अगर एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। अगर सेम नंबर को आप 100 से डिवाइड करते हैं तो वन के साथ कितने जीरो है, दो, तो यानी पॉइंट के बाद दो नंबर लगने चाहिए। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, फाइव के बाद। कैसे, फाइव के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद दो नंबर होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद दो नंबर क्या है, 3 और 2। अगर इसी को तुम डिवाइड कर लेते 532/1000 से, अब वन के साथ तीन जीरो है, तो पॉइंट के बाद तीन नंबर होने चाहिए, पॉइंट कहां लगेगा, दिमाग लगाओ ना, पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट यहां पे, और 532 ऐसे, 0.532 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को करते हैं, तो मैं आपको वही कह रहा हूं, आप क्या करो अभी, इसको काटो मत, जैसे 2 से ऊपर नीचे मत काटो, कट रहा है 136 भी 10 में, तो आप क्या करो, 136 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 136 इंटू 7 क्या आएगा, 7 6 या 42, 7 3 या 21 प्लस 4 25, 7 8 9 952 आया, 952 डिवाइडेड बाई 10। वन के साथ एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक नंबर, तो क्या आएगा, वन के साथ एक जीरो पॉइंट के बाद एक नंबर ना, तो 95.2, ये आपका करेक्ट आंसर है, 95.2। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2.8% निकालना है, यानी पहले 2.8 लिखो, परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 35। क्लियर, अब पॉइंट कटेगा तो क्या आएगा बेटा, पॉइंट कटेगा तो क्या आएगा, एक नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक नीचे जीरो आ जाएगा। अब सुनो, अब करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड कर दो, बहुत इजी है। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाता हूँ, आज आपको मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक सिखाई जाएगी, फोकस से आप देखना, स्क्रीन पे देखो, दो नंबर को फटाफट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो डिजिट नंबर को देखो, ये क्या है, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं। आप कोई भी नंबर अगर पढ़ते हैं, बेटा अगर आप कोई भी नंबर पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं। मानो अगर लिखा होता 2 3 5 4, इसको कैसे पढ़ोगे आप, वंस, टेंस, 100, 1000 करके पढ़ोगे। तो ऐसे ही है, इसको क्या पढ़ेंगे, वंस को यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, है ना, फोर को यूनिट डिजिट भी बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर फोर है ये यूनिट डिजिट, तो वैसे ही फाइव क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, वंस, यूनिट डिजिट को वंस भी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बात। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बच्चों इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको आप टेंस डिजिट बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं और इसको टेंस डिजिट बोलते हैं। कैसे टू डिजिट के नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है, मैं आपको अगर डिटेल में समझाऊं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, ध्यान से समझिएगा, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, समझिए, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। एंड लास्ट स्टेप इज, हाँ, लास्ट स्टेप क्या है बेटा, कि टेंस डिजिट के नंबर को टेंस डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 40, 0 4 कैरी। सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन ऐड, 8 3 = 24, 5 2 = 10, तो 24 देखो, 8 3 = 24 किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 = 10, तो 24 + 10 दैट इज 34, और 34 में आपको क्या ऐड करना है, 4, 34 + 4 38, 38 का 8 3 कैरी। लास्ट स्टेप इज 3 × 2 करता है, 6, एंड 6 + 3 दैट इज 9, तो 980 आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब 980 आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या है, 1000, डिवाइडेड क्या है, 1000। ठीक है, तो करना क्या है समझिएगा, जीरो से जीरो कटेगा, ठीक है, काट दिया, और मैंने आपको समझाया है, अगर वन के साथ दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दो नंबर आना चाहिए, तो आंसर क्या आ गया, 0.98। आंसर क्या आ गया, 0.98। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, 0.98 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, 0.6% ऑफ 45, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 45,
तो मैंने आपको समझाया था 0.6 रहने दो, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 45, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे पॉइंट हटेगा, ऊपर नीचे 10 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर तो नीचे 1 के साथ एक जीरो। फिर मैंने आपको समझाया था ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 6 करोगे तो 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 270 आ गया। और डिवाइड में क्या है 1000, ठीक है। यहां से जीरो से जीरो कट जाएगा। अब समझिएगा 1 के साथ कितने जीरो है, 1 के साथ क्या है आपका 1 के साथ क्या है बेटा आपका 2 जीरो है। तो बेटा जीरो से जीरो कटेगा और 1 के साथ 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, इससे पहले मैंने आपको समझाया था। तो क्या आएगा 0.27। पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं क्या 2 और 7। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको क्या निकालना है 25% निकालना है। किसका निकालना है 76 रुपीज का। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 25% यानी कि 25/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 76 का मतलब 76 रुपया है तो रुपये का साइन बना दो। आपको मैंने समझाया था 25%, सिखाया था कि नहीं सिखाया था आपको, बिल्कुल सच सिखाया था। कभी भी 25% आए तो दिमाग में फ्रैक्शन वैल्यू चलनी चाहिए। 25% का मतलब 25/100, काटोगे ऊपर नीचे 25 पंजा 25, 25 फोर जा 100, तो क्या आएगा 1/4 आएगा। क्या आएगा बेटा 1/4 आएगा। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये 76 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है ऊपर नीचे काटना है। मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूं लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको समझाता हूं। यानी आपको करना क्या है 76 × 76/4। आपको बच्चों कुछ नहीं 76 को डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 का 6 ऐसे उतर जाएगा। 4 कितने जा 36, 4 9 जा 36 आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया 19। आपका आंसर क्या आ गया 19। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 19 रुपीज आपका आंसर आ गया। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आपको ये लेते हुए चलना है, आपको ये समझते हुए चलना है। 20%, ठीक है। अब सर 20% आया तो क्या करें, बहुत आसान है, चीजें करनी बहुत आसान है। 20% का मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब 1 मल्टीप्लाई और 132 रुपीज। तो मैं आपको समझाता हूं, कुछ मत करो, देखो बहुत आसान है। दो तरीके हैं, पहला तरीका मैं आपको समझाता हूँ फिर दूसरा तरीका समझाऊंगा। देखो 20% का मतलब आपको पता है डायरेक्ट 1/5, 20/100 सिखाया था ना, जीरो से जीरो कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5, यानी 1/5 इंटू 132। अब आपको क्या करना है 132 को डिवाइड कर देना है 5 से। तो 5 2 जा 10, 3 में से 0 गया 3, 2 का 2 ऐसे उतर जाएगा, तो 5 6 जा 30 आ गया बेटा, ठीक है। और 2 में से 0 गया 2, अब कुछ डिवाइड होगा नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आएगा। फिर 5 4 जा 20 आ जाएगा। उम्मीद है डिवाइड करना तो सभी बच्चों को आता ही होगा, ठीक है। 26.4 आपका आ गया आंसर। कितना रुपया 26.4 रुपीज आ गया। लेकिन आप इसका दूसरा तरीका कैसे करेंगे सर बताइएगा। 20% का मतलब 20/100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 132 रुपीज हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो मेरी बात मानो, जीरो से जीरो काट दो। ओके सर काट दिया। अब 132 की मल्टीप्लाई कर दो 2 में, बहुत आसान है। 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करी 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया। फिर क्या है सर अपॉन में क्या है 10 है। अब देखो बेटा 1 के साथ एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो आंसर क्या आ गया 26.4। क्या आ गया 26.4। उम्मीद है चीजें यहां पर भी समझ में आई होंगी। देखो ये मेथड काफी इजी था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए, दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन समझाता हूं। 7.5%, यानी सर 7.5 ऐसे रहने दो, परसेंटेज है यानी डिवाइडेड बाई 100 कर दो, और इंटू 600 मीटर है तो इंटू 600 मीटर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर।
अब ये पॉइंट के बाद एक नंबर है 5, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 के साथ एक जीरो लग जाएगा। बिल्कुल सर, लगा दिया। अब आप क्या करो, अब आप इन दो जीरो से इन दो जीरो को मार दो। मार दिया सर, तो क्या आया ऊपर 75/6, और नीचे कितना आया सर अपॉन 10। तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6×5 = 30, 7×6 = 42 +3 45, 450 आ गया अपॉन में 10। सर जीरो से जीरो काट दिया, कितना आ गया 45 आ गया। कितना आ गया 45 मीटर आ गया, 45 मीटर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। करना क्या है, कुछ भी नहीं, 3 होल 1/3% है, ठीक है, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, 90 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर। क्लियर है, बहुत अच्छे से सुनते रहो, मजा आएगा बेटा, ठीक है। और इस लेवल तक क्वेश्चन करवा दूंगा ना, बहुत जीरो से स्टार्ट किया है मैंने परसेंटेज को। जो भी देखेगा, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है किसी की भी, अभी बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं कि आपका लेवल काफी अच्छा बन जाएगा। इसमें देखते रहिएगा बस। तो बेटा आपको निकालना था 3 होल 1/3% 90 का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिए। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 होल 1/3 का मतलब 3×3 = 9 + 1 10, 10/3 परसेंटेज आ गया इंटू 90 किलोमीटर, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, क्या समझेंगे सर, परसेंटेज है यानी डिवाइडेड बाई 100, यानी 10/3, अब मल्टीप्लाई में इसके साथ आएगा 100। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है ना, तो डिनोमिनेटर में आएगा 100 इंटू 90। तो बेटा ध्यान से समझिए, इस जीरो से 90 किलोमीटर है, इस जीरो से ये जीरो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो जाएगा, तो ये क्या आएगा, और इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा 3 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर, आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब 8.5 परसेंटेज है यानी डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 5 kg, क्या है 5 किलो। अब एक बात समझिएगा, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 1 के साथ एक जीरो और आ जाएगा। तो ये क्या बना 85 × 5/1000। तो अगर आपको किलोग्राम में ही निकालना है, अगर आपको किलोग्राम में ही निकालना है, तो आप क्या करिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 85 × 5 कर दीजिए। तो 5×5 = 25, 2 कैरी, 8×5 = 40 +2 42, 425 डिवाइडेड बाई 1000। ये केजी में ही आंसर आएगा। अब 1 के साथ 3 जीरो, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर होते हैं, आंसर आएगा 0.425। तो ये क्या आ गया आपका आंसर किलोग्राम में। अब लेकिन आपको अगर ग्राम में चाहिए, तो मैं ग्राम में निकालना आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो अब आपको 5 किलोग्राम में बताओ कितने ग्राम होंगे। 1 किलो इतने का आता है, ये होती है यूनिटरी मेथड। 1 किलो इतने का है 1000 का, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 5 किलोग्राम में आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 1000, तो कितना आ जाएगा 5000, 5000 ग्राम। तो अब आपको क्या निकालना है, 8.5% निकालना है 5000 ग्राम का। 5 किलो का मतलब होता है 5000 ग्राम, ठीक है। तो 8.5 करोगे, 8.5 परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इंटू 5000 ग्राम, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगा। अब 3 जीरो से 3 जीरो मार दिए, और 85 × 5 करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, 2 कैरी, 5×8 = 40 +2 42, 425 ग्राम आपका आंसर है। ग्राम में चाहो तो 425, किलोग्राम में चाहो तो 0.425 आपका आंसर आएगा। उम्मीद है बच्चों कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ 12 लीटर। तो देखो 20% यानी 20/100, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, और 12 लीटर ये हो गया। जीरो से जीरो काट दिया आपने, एंड अब मल्टीप्लाई कर लो पहले, 12×2 = 24/10। तो 1 के साथ एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर 2.4 लीटर, ठीक है।
तो उम्मीद है आप मिलीलीटर में भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप करिएगा सेम। अब हम मूव करेंगे बेटा, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम फोकस करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, तब से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। यहाँ का आप वर्ल्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आप समझिएगा वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी तक नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बेसिक्स था। ठीक है, एग्जाम में बेसिक्स नहीं आता, लेकिन बेसिक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो मैंने आपको पढ़ाया कैसे हम निकालते हैं। अब वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, वर्ल्ड प्रॉब्लम के जरिए हम चीजों को सीखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 मार्क्स इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बच्चा अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, आपकी परसेंटेज की अप्रोच समझाने जाऊंगा, ट्रिक्स के साथ भी हम चलेंगे, और बेसिक जो मेथड आप एकेडमी में यूज करते हो वो भी मैं करवाऊंगा। रुपेश 495 मार्क्स लेके आता है 750 में से अपने एनुअल एग्जाम में, तो बताओ कितने परसेंट मार्क्स लाया। ठीक है, तो भाई करते क्या है, जितने परसेंट वो मार्क्स लाया, ऑप्टेन, जितने वो परसेंट मार्क्स लाया कितने में से, टोटल में से इनटू 100 करते हैं। ये बेसिक आपका मैथ्स है कि भाई तू कितने मार्क्स लाया, तो 495 लाया, कितने में से लेके आया, 750 में से लेके आया। और परसेंट, फ्रैक्शन का परसेंटेज बदलने के लिए मैंने बताया ना, फ्रैक्शन बन गया, 495 अपॉन 750 फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन क्या होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, बन गया फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इन परसेंटेज व्हाट वी डू, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप सॉल्व करिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इसे काटिएगा 5 से, 5 1 जा 5, टू कैरी 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। फिर आप काटिएगा इसको तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 9 जा 45, कट गया। ठीक है, 5 3 जा 15 कटा, 5 से ये कट गया। अब फिर 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया, 33 इंटू 2, यानी कितना परसेंट बन गया बेटा, 66% उसके बन रहे हैं। उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ भी नहीं था बेटा कि रुपेश इतने मार्क्स लेके आता है इतने में से, तो टोटल पार्ट हमेशा कहां जाता है, नीचे जाता है डिनोमिनेटर में। और कितने लेके आया, कितने लेके आया, वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में, इंटू 100 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बेटा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन समझो, मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें करवा रहा हूं, इसके बाद एडवांस लेवल की चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। मंथली सैलरी एक टाइपिस्ट की कितनी है, 15625, यानी 15,625 रुपीज है। अगर उसको 12% उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो नई सैलरी बताओ। अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं आप ध्यान से समझिएगा। आपको अब ट्रिक के अप्रोच से चलना है। मैंने आपको समझाया था परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। देखो उसकी सैलरी में कितना परसेंट इजाफा हुआ, यानी 12% का इजाफा हुआ। ये बात आपको समझ में आई बेटा। 12% का मतलब क्या होता है सर, 12% का मतलब होता है 12/100। परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100, सबको पता है। अब मैं कह रहा हूं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो बेटा। ठीक है, आप कहोगे जी बिल्कुल सर तोड़ देते हैं। ठीक है, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट रहा है तो उसको काट दो। यानी किससे कटेगा ये, 425 जा 100, 4 3 जा 12, यानी 12% को हम 3/25 लिखते हैं। सर यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, नहीं हुई सर। अब मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो टोटल पार्ट होता है। क्या होता है, टोटल पार्ट। और जो बढ़ रहा है और जो घट रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, न्यूमिनेटर का पार्ट होगा। तो क्वेश्चन में समझो उसकी सैलरी में 12% का बढ़ोतरी हुई है, यानी नीचे वाला पार्ट क्या होता है, टोटल पार्ट। यानी पहले उसकी सैलरी कितनी थी, ठीक है, ओल्ड सैलरी कितनी थी, 25 थी। 25 में बढ़े कितने रुपए, 3 रुपए बढ़ गए, है ना, इंक्रीज हुई है सैलरी। तो न्यू सैलरी कितनी हुई, 25 + 3 28 हो गई। एग्जाम वाला अप्रोच आपको मैं सिखा रहा हूं कैसे करना है, एक्स मेथड मान के नहीं करना है। 12% सैलरी थी भाई उसकी, मतलब बढ़ रही है। पहले आप कुछ कमा रही होगे, ठीक है, कमा लो, ठीक है, इतना कमा रहे हो आप।
अब आपकी सैलरी में 12% बढ़ोतरी हो गई। 12% का मतलब 3/25। नीचे वाला पार्ट होता है टोटल, यानी आप 25 रुपया, यहाँ पे ये रुपया नहीं है, यूनिट है। आप पहले 25 कमाते थे, अब आप 3 बढ़ गए तो अब 28 रुपए कमा रहे हो। अच्छा, ये यूनिट में है। अब हम क्या करते हैं, छोटी यूनिट को बड़े के बराबर करते हैं। आप कमा कितना रहे थे असल में, 15,625 रुपया कमा रहे थे। यहां आप असल में कितना कमा रहे हो, 25 रुपीज कमा रहे हो। तो छोटी यूनिट कमाने की, उसको बड़ी यूनिट के बराबर करेंगे। 25 किसके बराबर हो जाएगा, 15,625 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। आपसे पूछा है नई सैलरी, तो नई सैलरी कितनी है, 28। तो आपको करना क्या है, दिए हुए को बराबर करना है, पूछे हुए को गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो। पुरानी सैलरी 25 थी, यहां 25 थी ना, 3 बढ़ गई यानी 28 हो गई। असल में रुपये में कितनी थी, ये तो यूनिट माना है हमने, तो छोटी यूनिट को बड़ी के बराबर कर दिया। पुरानी सैलरी को पुरानी सैलरी के बराबर निकालना है, नई सैलरी तो नई सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे काट लो, 5 से इधर भी कट रहा, 5 से इधर भी। आपको पता है दो नंबर इक्वल टू में है, यानी वो रेशियो में है, तो रेशियो में दोनों साइड को कट जाएंगे। तो 5 5 जा 25 ऐसे कट जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 कैरी, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो कितना आ गया, 625 × 28। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूं, 625 × 28। ठीक है बेटा, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ना इनको तीनों नंबर बना दो। यहां पर 3 नंबर, यहां 2 है, तो यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर 0 लिख दो। क्या लिख दो बेटा, 0 लिख दो। अब आपको सबसे पहले यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी। सेकंड स्टेप में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, देन ऐड कर देना है 26। 26 में 4 ऐड करोगे 30, 30 का 0, 3 कैरी। क्या आ गया, 3 कैरी आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा, 3 यहां पे कैरी आ गई। तीसरे स्टेप में 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48, 5 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, और 2 को 2 से करोगे 4 आएगा। 48 प्लस 4 52, और 52 प्लस 3 55। ठीक है, 55 का 5 कैरी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 0 से, तो यानी 6 2 जा 12 प्लस 5 17। फिर लास्ट स्टेप 6 को 0 से मल्टीप्लाई 0, और प्लस 1 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 175,175,0,0। तो ये आपकी क्या हो गई, नई सैलरी हो गई। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपने बहुत नई चीज सीखी होगी बेटा। ठीक है, आपने इसमें क्या सीखा, आपने इसमें सीखा कैसे हम परसेंटेज इंक्रीज के साथ खेल सकते हैं। कि भाई कुछ सैलरी बढ़ रही है, बढ़ कितना रही है, 12%, उसका फ्रैक्शन बना लिया, 3/25 आया। यानी नीचे वाला पार्ट टोटल होता है। पहले तो 25 रुपया कमा रहा था, अब ये इंक्रीज का है तो 3 रुपया बढ़ गया, तो नया रुपया हो गया 28। तो सर ये तो 25 रुपया पुराना था, असल में रुपये में कितना है, 15,625। तो दिए हुए को बराबर करते हैं, 25 उसके बराबर हो जाएगा, निकालना नई सैलरी है, तो नई से मल्टीप्लाई। 25 इक्वल टू 15,625 इंटू 20। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, आप पढ़ोगे, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, लैंग्वेज को समझोगे, तभी बहुत सारी चीजें कर पाओगे। क्वेश्चन समझो, द एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स समझ लो। ठीक है, ऑन अ सर्टेन आइटम, कोई भी आइटम पे एक टैक्स लगता है जो कि रिड्यूस होके कितना हो गया, रिड्यूस टू, जो कि घटा दिया गया, 760 कर दिया, कितने से, फ्रॉम 950 से। समझ रहे हो। तो बताओ कितना परसेंट घटाया गया टैक्स। पहले टैक्स कितना था, 950, अब कितना कर दिया गया है, 760। तो ध्यान से समझिएगा, कितना घटाया, तो इसमें से इसको माइनस करोगे। ठीक है, अरे टैक्स पहले इतना था, इतना हो गया, कितना घटा है, 0 का 0, 15 में से 6 गया 9, और 8 में से 7 गया 1, 190 घटा। किस पे घटा, ओरिजिनल, फ्रॉम के बाद जो नंबर है, यानी किस पे घट रहा है टैक्स, 950 पे घट के हुआ ना 760। तो जिस पे घटता है उसको अपॉन में लिखते हैं। टैक्स घटा किस पे घटा बेटा, 950 पे घटा, इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 19 1 जा 19,
19 5 से 95 कट गया एक बार ऊपर नीचे दोनों 19 से। अब 5 बन जा 5 5 20 जा 100। तो जो रिडक्शन परसेंटेज था कितना हुआ, 20% कम हुआ। ठीक है, 20% टैक्स कम हो चुका है। उम्मीद है समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था भाई। मैं कह रहा हूं आज आप 50 रुपए कमा रहे हो, अब 50 रुपए कमा के अब तुम्हारी सैलरी घट गई, अब तुम 30 रुपए कमा रहे हो, तो कितना परसेंट तुम्हारी सैलरी घटी, 50 में से 30 यानी कितनी घट गई, 20 घटी। किस पे घटी, 50 पे घटी। ओरिजिनल इस पे तो कम हो गया हुआ ना, इंटू 100, खत्म। तो 51 या 50, 52 या 100, यानी 40% घट गई। कितने परसेंट घट गई, 40%। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्ट को बनाने वाला क्वेश्चन है, आप बात को समझिएगा।